Hello, good morning students. I hope all you have to fit and fine and stay at home and be safe. या स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने आपको फंक्शंस और रिकर्सन वगैरह फंक्शंस के वीडियो सेंड किए थे और उन चैप्टर्स को हमने कंप्लीट किया था। आज हम हमारा नया चैप्टर दैट इज़ ए नेटवर्क, चैप्टर नंबर 11 नेटवर्क कॉन्सेप्ट, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर न्यू चैप्टर है दैट इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने प्रोग्रामिंग सेक्शन देखा था। आज वाले सेक्शन के अंदर हम नेटवर्किंग के बारे में देखना चाहते हैं कि नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क का यूज क्या होता है। तो हमारा जो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज़ चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसके बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि नेटवर्क का मीनिंग क्या होता है। तो अगर नेटवर्क का बेसिक मीनिंग अगर समझा जाए तो हम ये जानते हैं कि नेटवर्क का बेसिक मीनिंग ये होता है कंप्यूटर नेटवर्क इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑटोनोमस कंप्यूटिंग डिवाइसेस सो एज टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन और शेयर रिसोर्सेज। कि कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक मीनिंग ये होता है कि अगर हम ऐसा इंटरफेस है, ऐसा एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट के अंदर मोर देन वन सिस्टम्स या डिवाइसेस या कोई पर्सन या कोई थिंग आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होती है, कनेक्टेड होती है। तो कनेक्टेड होने पर जो इंटरफेस क्रिएट होता है उस इंटरफेस को हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। कि बेसिक मीनिंग ये हो गया कि जनरल केस में सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम के केस में नेटवर्क नहीं होता है। नेटवर्क हर जगह होता है कि आज अगर दो पर्सन आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं या ज्वाइन है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जब वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं या बातचीत नहीं करते हैं तो वहाँ पर कहीं कोई नेटवर्किंग का यूज़ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई पर्सन आपस में एक दूसरे से शेयरिंग करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं, किसी भी टाइप का वर्क कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उस कम्युनिकेशन से कोई भी रिजल्ट जनरेट होता है तो उस इंटरफेस को, उस इन्वायरमेंट, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को समझने के लिए छोटा सा थ्योरेटिकल सेक्शन देखते हैं। तो इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नेटवर्किंग इज एनी फॉर्म हैज़ ऑलवेज गिवन बेटर रिजल्ट। कि हम ये जानते हैं कि हिस्ट्री के फॉर्म को देखें या आज करंट फॉर्म को देखें तो नेटवर्किंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा हमें एक बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है, बेटर आउटकम्स एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि इस नेटवर्किंग के थ्रू हम किसी भी रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बेटर इन्हें यूज़ में ले सकते हैं। For instance, you always have benefit from human network. You want to buy a certain book which is not available at the book shop near you, but your friend who live in the different parts of the city say he can buy it for you and his book is available in the bookshop near his house. कि मान लिया कि जैसे आज हम मार्केट में कोई बुक परचेज करने गए बट उस वाले केस में बुक आपके पास यहाँ जो नेबर जो शॉपकीपर्स वगैरह हैं उनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, और वही बुक्स अगर आपका कोई भी फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव अगर किसी अदर सिटी वगैरह में रहता है तो वो उसके पास में जो बुक्स शॉप है उस बुक शॉप पर अगर वो बुक अवेलेबल है तो आप ये चाहते हैं कि वो बुक आपको चाहिए और बुक अगर आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो रही है तो आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया और कॉल करने के बाद उस फ्रेंड ने वो बुक वहाँ से परचेज़ की और वो आपको सेंड कर दी। तो इस वाले केस में जो रिसोर्सेज यूज़ में आ रहे हैं इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। तो नेटवर्किंग का वैसे मीनिंग ये होता है कि अगर हम किसी भी सिस्टम, किसी भी डिवाइस, किसी भी टूल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, जो इंटरफेस क्रिएट होता है उस इंटरफेस को हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे आप जानते होंगे कि पहले के केस में जब हमारे पास कोई आईटी सेक्शंस नहीं थे, कोई सिस्टम्स वगैरह नहीं थे, मेलिंग का ऑप्शन नहीं था, तब भी पर्सन आपस में एक दूसरे कम्युनिकेट करते थे। तो आज अगर एक पर्सन एक लोकेशन पर अवेलेबल है और दूसरा पर्सन अगर दूसरी लोकेशन पर अवेलेबल है, उस वाले केस में अगर ये पर्सन अपने आप में ही वर्क कर रहा है और ये पर्सन कभी किसी अदर पर्सन से इंटरेक्शन नहीं कर रहा है तो यहाँ पर हम नेटवर्किंग का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये पर्सन ये चाहता है कि इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ भेज दिया जाए, यहाँ डिलीवर कर दिया जाए, तो इस वाले केस में अगर ये पर्सन यहाँ से इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है तो इस पर्सन को हम कहते हैं सेंडर, और ये इन्फॉर्मेशन जब इस पर्सन के पास जा रही है, इस पर्सन के पास ट्रांसफ़र हो रही है, तो इस पर्सन को हम कहते हैं रिसीवर। तो ये पर्सन क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। तो इस केस में जब ये सेंडर अपनी इन्फॉर्मेशन को इस रिसीवर के पास ट्रांसफ़र करता है, डिलीवर करता है, तो डिलीवर करने पर जो इंटरफेस क्रिएट होता है उस इंटरफेस को ही हम एक्चुअली में क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। इस इंटरफेस को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। तो नेटवर्किंग का बेसिक मीनिंग ये होता है कि ऐसा इंटरफेस जिसमें मोर देन वन सिस्टम्स आपस में ज्वाइन होते हैं, कनेक्टेड होते हैं और कनेक्टेड होने के बेस पर इजीली इन्फॉर्मेशन का हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि जैसे बेटा आपको जानना होगा कि प्रीवियस क्लासेस में या स्टार्टिंग क्लासेस में हमने देखा था कि कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के केस में हम जैसे कि जब सिस्टम का यूज करते हैं तो 2 पार्ट्स यूज़ में आते हैं, जिनमें पहला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं हार्डवेयर और सेकंड पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर।
तो हमें पता है कि हार्डवेयर सिस्टम के एक फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं और सॉफ्टवेयर सिस्टम के एक नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम किसी भी हार्डवेयर का यूज करते हैं तो हार्डवेयर को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग के यूटिलाइजेशन के बेस पर, यूज के बेस पर 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें से कुछ डिवाइसेस होती है जो इनपुट के लिए वर्क करती है, उन्हें कहते हैं इनपुट डिवाइसेज। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है जो आउटपुट के लिए वर्क करती है, उन्हें कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। और कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है जो डेटा प्रोसेस करने के लिए काम आती है, उन्हें हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस। उसी बेस पर उन हार्डवेयर कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन करने के लिए, उन हार्डवेयर कंपोनेंट को ऑपरेट कराने के लिए जो प्रोग्राम्स हम उस मशीन के अंदर इंस्टॉल करते हैं, उस प्रोग्राम को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। देन हमने ये भी पढ़ा है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम के एक ऐसे नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स ऐसे मोबाइल टूल्स होते हैं जिनको हम एक बार इंस्टॉल कर देते हैं और रिक्वायरमेंट होने पर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उन प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब इन्हीं सॉफ्टवेयर के केस में जब हम किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो सॉफ्टवेयर वैसे 2 टाइप के होते हैं, जिनमें पहला जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सेकंड जो सॉफ्टवेयर आता है उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन हमने ये पढ़ा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो टूल आता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और सेकंड आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो यूज़र एंड मशीन के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई भी यूज़र किसी मशीन को यूज करना चाहता है, उसे ऑपरेट करना चाहता है, तो उस मशीन को यूज करने के लिए सबसे पहले हम उस मशीन पे जो प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं उस प्रोग्राम को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन जब हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फर्दर यूज के बेस पर, यूटिलाइजेशन के बेस पर, रिक्वायरमेंट के बेस पर 2 टाइप्स के होते हैं। उनमें पहला जो सॉफ्टवेयर आता है उस सॉफ्टवेयर को हम उसे कहते हैं विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कि जब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उनके यूज के बेस पर, उनकी रिक्वायरमेंट के बेस पर 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें से पहले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें कहते हैं विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सेकेंड जो सॉफ्टवेयर आता है उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कि बेसिकली हम ये जानते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र अपनी मर्जी से किसी भी सिस्टम पर इंस्टॉल करता है, जिसे रिक्वायरमेंट होने पर वापस अनइंस्टॉल भी किया जा सकता है, तो उसी प्रोग्राम को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन जब हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो आज जो मार्केट चल रहा है, आज जो ट्रेंड चल रहा है, या जो चैप्टर हम पढ़ना चाहते हैं, नेटवर्किंग का जो चैप्टर हम पढ़ना चाहते हैं, उस चैप्टर को फुलफिल करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आज जब हम प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, कि जब तक हम किसी भी मशीन के अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हमारी मशीन कभी वर्क नहीं करेगी, और मशीन को वर्क कराने के लिए, मशीन को प्रोसेस करने के लिए हमें सबसे पहले मशीन के अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। तो उसी सॉफ्टवेयर को इंटरफेस के बेस पर, रिक्वायरमेंट के बेस पर 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें से पहले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम कहते हैं विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सेकंड जो होते हैं उन्हें कहते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इस चीज़ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्किंग क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में फर्स्ट टर्म जो सॉफ्टवेयर आते हैं उन सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि जैसे मान लिया कि आज मेरे पास एक लैब है, उस कंप्यूटर लैब के अंदर मेरे पास ओनली फॉर एक सिंगल पीसी है, एक कंप्यूटर है। अब मैंने क्या किया कि इस कंप्यूटर को यूज करने के लिए मैंने इस कंप्यूटर पर अपना एक प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम मैंने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। अब उस प्रोग्राम को मैं इस मशीन पे यूज कर पा रहा हूँ, इस मशीन पे एक्सेस कर पा रहा हूँ, मेरा वर्क हो रहा है, इजीली वर्क हो रहा है, ठीक है। मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। रिक्वायरमेंट चेंज होने के बाद मैंने क्या किया कि इसी लैब के अंदर मैंने एक कंप्यूटर सिस्टम और ज्वाइन कर दिया, और उसके बाद मैंने इसी लैब के अंदर एक कंप्यूटर सिस्टम और ज्वाइन किया, और उसके बाद मैंने एक कंप्यूटर सिस्टम और ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि ये तीनों सिस्टम ज्वाइन करने के बाद अब मुझे इस सिस्टम पे वर्क करना है, तो इस सिस्टम पे वर्क करने के लिए मुझे अपने रिक्वायरमेंट के लिए इस मशीन पर कोई ना कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना होगा। तो मैंने एक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या जो भी प्रोग्राम मुझे चाहिए वो प्रोग्राम मैंने इस मशीन पर इंस्टॉल कर लिया। अब यही प्रोग्राम मुझे इस मशीन पर भी, इस पर भी, इस पर भी, तीनों मशीन पर इंस्टॉल करना है। तो अगर यही प्रोग्राम आप तीनों मशीन पर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ भी कॉपी डालनी पड़ेगी, यहाँ भी कॉपी डालनी पड़ेगी, और यहाँ पर भी कॉपी डालनी पड़ेगी। तो आप एक ही प्रोग्राम की कॉपी चारों सिस्टम पे ज्वाइन कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, आपने प्रेस कर दी, इंस्टॉल कर दी। अब इंस्टॉलेशन करने के बाद बेटा नेक्स्ट काम क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पर कोई अपडेशंस करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन डालते हैं
तो वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपकी इस मशीन पर ही अवेलेबल होगी। उस प्रोग्राम को आप यहाँ एक्सेस नहीं कर सकते, यहाँ भी एक्सेस नहीं कर सकते, यहाँ भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस मशीन पर जो प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किया है उस प्रोग्राम को हम कहते हैं विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट मीन्स लोकल सॉफ्टवेयर, टर्मिनल डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि ऐसे प्रोग्राम्स जो पर्टिकुलर केवल सिंगल मशीन पर ही इंस्टॉल होते हैं, उन्हें हम अदर मशीन पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। उस प्रोग्राम को हम कहते हैं विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इस प्रोग्राम को सॉर्ट आउट करने के लिए कि अगर मैंने एक प्रोग्राम यहाँ इंस्टॉल किया, अगर यही प्रोग्राम मैंने यहाँ भी इंस्टॉल किया, यहाँ भी इंस्टॉल किया, यहाँ भी इंस्टॉल किया, तो यही प्रोग्राम मुझे 3 लोकेशन पे इंस्टॉल करना पड़ रहा है, तो मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा है। इस टाइम को सेव करने के लिए मैंने केबल का यूज़ करते हुए इस सिस्टम को इससे ज्वाइन कर दिया, इस सिस्टम को इससे ज्वाइन कर दिया, इस सिस्टम को इससे ज्वाइन कर दिया। इट मीन्स कि मैंने केबल का यूज़ किया या वाईफाई का यूज़ किया, और वाईफाई का यूज़ करके मैंने इन चारों सिस्टम को आपस में ज्वाइन कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही कनेक्ट किया, तो कनेक्शन करने के बाद जो इंटरफेस मेरे सामने क्रिएट हुआ है, उस इंटरफेस को ही हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। तो नेटवर्किंग का बेसिक मीनिंग ये होता है कि नेटवर्किंग या नेटवर्क एक ऐसा एरिया होता है जहां मोर देन वन सिस्टम्स या कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स आपस में ज्वाइन होते हैं और उनके बेस पर आप इजी वे में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये सिस्टम सेपरेटली वर्क कर रहे थे तो इनके बीच में कोई लिंकिंग नहीं थी, कोई कम्युनिकेशन नहीं था। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने इस सिस्टम को केबल के थ्रू इससे ज्वाइन कर दिया, इस केबल के थ्रू इससे ज्वाइन कर दिया, केबल के इससे ज्वाइन कर दिया, उन चारों सिस्टम को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने पर बेनिफिट में प्रोवाइड होगा कि मैं यहाँ के डेटा को यहाँ ट्रांसफर कर सकता हूँ, यहाँ के डेटा को यहाँ ट्रांसफर कर सकता हूँ, यहाँ के डेटा को यहाँ ट्रांसफर कर सकता हूँ। इट मीन्स कि चारों सिस्टम मेरे 1 बाय 1 आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और ज्वाइन होकर वर्क कर रहे हैं। तो इसी इंटरफेस को हम कहते हैं, नॉट ए प्रोग्राम, इसी इंटरफेस को हम कहते हैं नेटवर्किंग। और इस नेटवर्क को चलाने के लिए हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी, और इंटरनेट के थ्रू हम जो एप्लीकेशन फायर करेंगे जिसे हम वेबसाइट कहते हैं, उसी एप्लीकेशन को हम कहते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सीधा मतलब ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो चैप्टर है, इस चैप्टर का मीनिंग ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑटोनोमस कंप्यूटिंग डिवाइसेस सो इज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और शेयर रिसोर्सेज। की ऐसा इंटरफेस जिसमें मोर देन वन सिस्टम्स आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और कनेक्टेड होने के बेस पर हम ईजिली इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसी इंटरफेस को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। जब बेटा हम नेटवर्किंग का यूज करते हैं तो आज कॉन्सेप्ट आता है कि नेटवर्क का यूज करने से बेनिफिट क्या प्रोवाइड हुए, आखिर हमें से क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड होते हैं। जब आप नेटवर्क का यूज करते हैं तो नेटवर्किंग का यूज करने से हमें कई सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं। उन बेनिफिट में पहला बेनिफिट होता है शेयर रिसोर्सेज, कि हम इजी वे में मल्टीपल कंपोनेंट्स को आपस में शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेनिफिट ये होता है शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स एंड स्कैनर। दिस इज चैप्टर कैन देन बाइंग इक्विपमेंट फॉर द ईच कंप्यूटर। कि शेयर रिसोर्सेज का मतलब ये हो गया कि आज आपने अगर नेटवर्किंग का यूज किया तो आप किसी भी एक कंप्यूटर को, एक प्रिंटर को पूरे नेटवर्क में कहीं भी शेयर कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उस इंटरफेस को हम कहते हैं शेयरिंग रिसोर्सेज। कि मान लिया कि आज मेरे पास 4 कंप्यूटर हैं, इन 4 कंप्यूटर मेरे पास एक प्रिंटर है। अब मैं ये प्रिंटर अगर नेटवर्किंग का यूज़ नहीं करता हूँ तो इस प्रिंटर को यहाँ भी ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ भी ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ भी ज्वाइन करना पड़ेगा और यहाँ भी ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर मैं इस प्रिंटर को इन चारों लोकेशन में ज्वाइन करता हूँ तो मुझे 4 प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर मुझे एक ही प्रिंटर को 1 बाय 1 अटैच करना होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस एक प्रिंटर को इन चारों से ज्वाइन कर दिया जाए। तो चारों से ज्वाइन करने के लिए मैंने एक प्रिंटर में सबसे ज्वाइन कर दिया और नेटवर्क में डाल दिया। तो नेटवर्क में डालने पर बेनिफिट ये प्रोवाइड होगा कि अगर आप यहाँ से प्रिंट दोगे तो भी प्रिंट आउट यहाँ से निकलेगा, अगर आप यहाँ से प्रिंट देंगे तो भी प्रिंट आउट यहाँ से निकलेगा, अगर आप ये प्रिंट देंगे ये तो भी प्रिंट आउट आपका यहाँ से निकल जाएगा, और आप एक ही प्रिंटर को सभी लोकेशन पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला फीचर ये होता है कि आप रिसोर्सेज की शेयरिंग कर सकते हैं। दूसरा होता है शेयर स्टोरेज। शेयर स्टोरेज का मतलब ये हो गया कि आज अगर आप अलग अलग कंप्यूटर बना रहे हैं और हर कंप्यूटर अपना सेपरेट है, तो एक कंप्यूटर पे मेमोरी अलग चल रही है, दूसरे कंप्यूटर मेमोरी अलग चल रही है, थर्ड पे फोर्थ पे सब पे अलग अलग चल रही है। तो हर कंप्यूटर पर मेमोरी अगर अलग अलग चल रही है तो मेमोरी स्टोरेज ज़्यादा होगा। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर हम सारे कंप्यूटर को एक मेन सर्वर से जोड़ दें तो सर्वर से जोड़ने पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन हैं वो इन्फॉर्मेशन अलग अलग लोकेशन पे स्टोर ना हो कि आप एक ही जगह ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो मेमोरी आपकी एक जगह यूज़ में आ जाएगी, तो स्टोरेज भी आपका कम हो जाएगा। जैसे आज वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट के थ्रू हम अपने इन्फॉर्मेशन को एक लोकेशन पे स्टोर कर देते हैं, तो जगह जगह पे उसे स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट बेनिफिट होता है कैन शेयर सॉफ्टवेयर। तीसरा बेनिफिट ये है कि नेटवर्किंग का यूज करने से हम
सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं। कि जैसे बेटा मैंने अभी आपको समझाया था कि जब हम नेटवर्किंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये चारों सिस्टम आपस में कनेक्टेड नहीं है। जब कनेक्टेड नहीं है तो मैंने एक प्रोग्राम को इस मशीन पे इंस्टॉल किया, अगर यही प्रोग्राम मुझे यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, 4 लोकेशन पे चाहिए, तो मुझे इस सॉफ्टवेयर को यहाँ भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, यहाँ भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, यहाँ भी इंस्टॉल करना, यहाँ भी इंस्टॉल करना पड़ेगा और 4 पीसी अलग अलग लेना पड़ेगा। तो अलग अलग लेने की बजाय अगर मैं इस सॉफ्टवेयर को लोकल सॉफ्टवेयर ना बनाकर वेबसाइट बना लूँ तो वेबसाइट बनाने पर बेनिफिट ये प्रोवाइड होगा कि आप इसको नेटवर्क में डाल दोगे तो नेटवर्क में डालने के बाद वो चीज़ें आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर भी आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, उस सॉफ्टवेयर को आप एक ही लोकेशन पे इंस्टॉल करके हर जगह यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट ये होता है कि द इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कि आज नेटवर्किंग का यूज करने से हमारा कम्युनिकेशन पावर इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है कि आज हम अपनी कंपनी की एक ब्रांच बना रहे हैं, तो हमारी कंपनी की एक ब्रांच एक लोकेशन पे स्टोर है, हमारा मेन ऑफिस हमारा एक जगह है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें उसी ऑफिस को दूसरी जगह चलाना है तो हमें नया सेटअप करना पड़ेगा और दूसरे लोकेशन पे दूसरा सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, सेटअप कर लिया हमने। अब सेटअप करने के बाद अगर आपने आपस में कम्युनिकेट नहीं किया या आपने मेन सेंट्रल सिस्टम या मेन कंपनी का मेन जो ऑथराइज ऑफिस है उसे नहीं बनाया, तो एक जगह आप चेंज करेंगे तो आपको सब जगह अपडेशंस करने पड़ेंगे। इट मीन्स सब जगह आपको डेटा अलग अलग लोड करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर हम उन कंपनीज़ को इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू आपस में ज्वाइन कर दें तो जो भी डेटा है वो एक जगह स्टोर रहेगा और सब जगह शेयर हो जाएगा। तो वहाँ भी नेटवर्किंग का यूज आ सकता है कि आपका कम्युनिकेशन पावर इंक्रीज हो जाएगा कि आज मेरी एक कंपनी भीलवाड़ा में है और दूसरी कंपनी जयपुर में, तीसरी कंपनी दिल्ली में और चौथी कंपनी मुंबई में है। मान लिया कि हमने मुंबई वाली कंपनी को हमारा मेन सेंट्रल एरिया बना दिया कि हमारी मेन कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, मुंबई में है, और तो वो मुंबई के अलावा बाकी सभी लोकेशन पर छोटी छोटी ब्रांचेस हो जाएंगी। तो उन ब्रांचेस जो हैं वो मेन हेड ऑफिस से कनेक्टेड होंगी, तो आपस में कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। इस तरह से आप हर तरह से नेटवर्किंग का यूज कर सकते हैं। तो जब हम नेटवर्क का यूज करते हैं तो नेटवर्क का यूज करने से हमें मल्टीपल टाइप के बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं। और नेटवर्क का बेसिक मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा इंटरफेस या ऐसा एरिया जिस एरिया के अंदर मोर देन वन सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ज्वाइन होते हैं, जिनके थ्रू हम इजीली इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कम्युनिकेट करा सकते हैं, आपस में हर टाइप के वर्क को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसी इंटरफेस को हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। तो ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि नेटवर्किंग होती क्या और नेटवर्क के हमें क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट बेटा टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। इसी के बाद हमारा इसी के अंदर एक टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क का मतलब क्या होता है, समझाता है, एक बार टॉपिक लिख दो। कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क। कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स आते हैं। उन कंपोनेंट में पहला जो कंपोनेंट आता है उस कंपोनेंट को हम कहते हैं होस्ट या कहते हैं नोड। सेकंड जो कंपोनेंट आता है उस कंपोनेंट को हम कहते हैं सर्वर। तीसरा जो कंपोनेंट आता है उस कंपोनेंट को हम कहते हैं क्लाइंट। चौथा जो कंपोनेंट आता है उसे कहते हैं नेटवर्क सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है उसे हम कहते हैं नेटवर्क सॉफ्टवेयर। नेटवर्क हार्डवेयर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, नेटवर्क हार्डवेयर के बाद फिफ्थ नंबर जो कंपोनेंट आता है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है उसे कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल के बाद नेक्स्ट जो 6 नंबर कंपोनेंट आता है उसे हम कहते हैं नेटवर्क सर्विसेज। नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है उसे हम कहते हैं नेटवर्क सर्विसेज। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नेटवर्क कंपोनेंट। तो नेटवर्क कंपोनेंट होता क्या है, नेटवर्क कंपोनेंट का मीनिंग क्या होता है? तो नेटवर्क कंपोनेंट का मतलब होता है कि merely by joining two computer with cable would not form a network. In fact, there are many components that together make a network. We are briefly discussing below the major components. कि इसका मतलब ये है कि जब आपने कोई भी इंटरफेस बनाया, उस इंटरफेस के अंदर आपके पास अगर 2 कंप्यूटर्स हैं, जैसे मान लिया कि आज मेरे पास एक लैब के अंदर एक कंप्यूटर है और उसी लैब के अंदर मेरे पास एक कंप्यूटर और है। अब मैंने यहाँ पर इस कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कोई भी सिंपल टी केबल ले ली और ट्विस्टेड पेयर केबल लेने के बाद मैंने केबल के थ्रू इस सिस्टम को इस सिस्टम से जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद मैं बुला रहा वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे आपने एक कंप्यूटर लिया, यहाँ पर दूसरा कंप्यूटर लिया, अब आपने इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से आपने जोड़ दिया।
तो जोड़ने के बाद जब ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो आपको केबल चल रही है। तो जब आप इस कंप्यूटर से आपस में जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो केबल चल रही है, तो इस केबल को ज्वाइन करने पर आपका नेटवर्क नहीं बनेगा, इस केबल को जोड़ने पर आपका नेटवर्क नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने सिंपली एक कम्युनिकेशन चैनल बना दिया कि आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर कर दिया। तो ये जनरल टर्म में नेटवर्क तो मान सकते हैं इसे, लेकिन ये ब्रीफली एक एक्सप्लेन नेटवर्क नहीं माना जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ आप शेयरिंग कर सकते हैं कि आपने यहाँ से डेटा यहाँ ट्रांसफ़र किया, यहाँ से डेटा यहाँ ट्रांसफ़र किया, तो आपका नेटवर्क बन गया, बट ये स्मॉल एक पैन नेटवर्क बन गया। बट अगर आप लार्ज नेटवर्क पे एरिया बनाते हैं, लार्ज नेटवर्क आप क्रिएट करते हैं, तो किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए, उस नेटवर्क को यूज करने के लिए, उस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए उस नेटवर्क में मल्टीपल टाइप के कंपोनेंट्स यूज़ में आते हैं। उन कंपोनेंट में सबसे पहला जो कंपोनेंट यूज़ में आता है, उस कंपोनेंट को हम कहते हैं होस्ट या नोड। अगर आपको ये डाउट है कंपोनेंट का मतलब क्या है, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं, तो आज हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड का एक सॉफ्टवेयर है, प्लस इसके अलावा विनवर्ड और नोटपैड का एक सॉफ्टवेयर और है। अगर हम नोटपैड का यूज़ करते हैं तो नोटपैड में हमें सिर्फ एक नॉर्मल से फीचर प्रोवाइड होते हैं कि हम कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर हम विनवर्ड का यूज करते हैं तो उसमें हमें कुछ ग्राफिकल फीचर अवेलेबल होते हैं, लेकिन जब हम MS ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इनबिल्ट बने हुए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस का यूज करके यूज़र किसी भी डॉक्यूमेंट को अपनी मर्जी से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपडेट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। इसीलिए हम वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारे टूल्स और बहुत सारे कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं। उसी टाइप से यहाँ